नमस्कार, जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें आपकी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश आ रही थी जब से सर्दी स्टार्ट हुई है। तो हमारी बहनें हमें फरमाइश कर रही थी कि मैम आप वूल के मास्क बनाना बताएं और इजीली जो बन जाएं आसानी से वो बताना। और क्योंकि कोरोना बहुत फैल चुका है, अब सर्दी है, सर्दी में और फैल रहा है, तो इसलिए आप वूल के मास्क बनाइए और इसको पहनिए। और ये सबसे बड़ी बात, आप अपने सूट के, साड़ी के कलर के हिसाब से इसको बना सकते हैं अपने घर में। और इसको वूल बहुत ही कम लगती है, 5 ग्राम लगती होगी, थोड़ी सी ली है और उसी से बन गया है। और ये 2 घंटे में बन जाता है। और जो ये इसकी हम बनाते हैं ना चेन, क्रोशिया से भी बनाते हैं और सिलाइयों से भी बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने सिलाई से ही बना दी है। तो ऐसे आप बनाइए इसको। ये जो 2 है ना मास्क, ये हमने वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, आप वहां देखकर बना सकते हैं। और ये जो आज जो हम बनाने वाले हैं वो जे वाला बना रहे हैं मास्क। तो जे लेडीज़ के लिए है, आप बनाइए। लेडीज़ का फेस थोड़ा बड़ा होता है, तो जैसे थोड़ा सा कईयों का बहुत पतला होता है, कईयों का मोटा होता है, तो उसी हिसाब से आप इसकी लेंथ रखिए। ये हम ऐसा बनाएंगे। तो ऐसा बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने ये देखिए इसकी 8 इंच लेंथ है, 8-9 इंच बन जाती है ये लेंथ है। अगर हम टोटल लेंथ देखेंगे ना इसकी, तो 9 इंच है। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा बनाया है हमने। और इसी के हिसाब से हमने 8 इंच का बनाना है आज। ये वाला हम बनाने जा रहे हैं। ये 8 इंच में बन जाएगा। ये देखिए, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1.25 इंच तक हम बढ़ाएंगे फंदे, फिर हम बीच में 3 इंच प्लेन रखेंगे, उसके बाद 1.25 इंच फिर हम बढ़ाएंगे, गटाई डालेंगे। तो हमने पहले फंदे, ये देखिए, जहाँ से हमने फंदे पहले बढ़ाए और फिर हमने फंदे घटाए और बीच में हमने इतना प्लेन बुना, क्योंकि हमारे फंदे बढ़ गए थे, 33 फंदे हो गए थे। हमने 15 फंदों से स्टार्ट करना है, 15 से, और डबल फंदे हो जाएंगे 30। और एक बीच का फंदा है जो हम रख रहे हैं, और उसको 31 फंदे फिर आपके हो जाएंगे। हाँ, बीच में हमने जो फंदे बढ़ाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बढ़ाने हैं। 9 और 9 18 फंदे जे बढ़ जाएंगे और 15 फंदे जे होंगे, तो 33 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को आप इसी हिसाब से बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाना है जे हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इसकी डोरी भी सिलाइयों से बनाएंगे, क्योंकि कई मेरी बहनों के पास क्रोशिया नहीं होता, या किसी को क्रोशिया बुनना नहीं आता है, तो वो सिलाई से भी इस डोरी को बना सकते हैं। और बना कर फ्रेंड इसको पहनिए, और बहुत सेफ रहेगा इससे। और वैसे भी सर्दियों में नाक जो है, नोज़ ठंडा हो जाता है, तो अगर ये मास्क लगा के चलेंगे, आप स्कूटर पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बाहर निकलते हैं, तो वूल का मास्क जरूर पहनिए। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने इसके बीच में कपड़ा लगाना है प्लेन, थोड़ा सा कपड़ा लीजिए और इसी शेप में काट कर, और जहाँ से स्टार्ट करते हुए नोज की जगह पे आप कपड़े को सिलाई कर दीजिए, ब्रीक तोपा लेके। तो ऐसे आप इसको बनाइए, स्टिच कर दीजिए अंदर। अगर नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से सेफ्टी देगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको कैसे बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, आप ध्यान रखना, इसकी चेन जरूर बनानी है। चेन से बहुत सुंदर लगता है बना हुआ, क्लीन हाथों से बना हुआ। और देखिए,
तो इसको कैसे स्टार्ट करना है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये 4 बन चुके हैं, इसकी वीडियो अपलोड चुकी है, इसकी हम करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हमने ये कलर लिया है और इस कलर में ये भी लेडीज के लिए बहुत बेस्ट कलर है, और एक हम जेंट्स के लिए बनाएंगे, वो जेंट्स कलर ही बनाएंगे, वो भी बहुत सुंदर बनता है। तो पहले हम ये वाला आपके लिए बना दें। आपकी लड़कियां कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, अब कॉलेज में भी जाना शुरू कर दिया है बच्चों ने, स्कूल बड़े बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए आप सूटों के साथ, उनकी ड्रेस के साथ वूल थोड़ी सी लगती है, 5 ग्राम भी नहीं लगती, तो आप लाकर बनाइए, सर्दियों में बहुत बेस्ट रहेगा। तो इस मास्क के लिए हमने फंदे डाले हैं 4, 8 और 4, 12, 13, 14 और 15 फंदे हमने डाले हैं। जे हम जहाँ रखते हैं, फिर आपको पूरे जो बना रहे हैं वो देखना। तो हमने क्या करना है, जो इसकी जैसे ही हमने फंदे डाले, 2 थ्रेड लेकर ऐसे सिंपल, तो हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुननी है, और हमने इसको 10 नंबर पे बनाना है। अगर आप थोड़ा ढीला बनाना चाहते हैं, हाथ आपका टाइट है, तो आप 9 नंबर पर भी बना सकते हैं। तो इसकी बेसिक रो जो है वो हम डाल लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 15 फंदे हमने उल्टी सिलाई बुनी है, उल्टी साइड है। अब आते हैं इसकी राइट साइड में। ये देखिए राइट साइड में हमने इसको स्टार्ट कर देना है, कुछ नहीं देखना, बस स्टार्ट कीजिए। ये देखिए जैसे ही हमने फंदे डाले और स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कान के पास इसकी ये शेप अच्छी रहती है, साथ में आता है। तो अब हमने क्या करना है, जो साइडों के फंदे हैं ना, इसमें हमने 3 लिए हैं, लेकिन अब हम आपको 4 फंदे लेकर बताने जा रहे हैं। तो हम फर्स्ट फंदा चेन के लिए सिंपल उतारेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3। तो हमारे जो टोटल 4 फंदे हो गए है ना। अब हम बीच में 1, 2 और 3 फंदे बुनेंगे। 3 फंदे बुने सिंपल सीधे। अब बीच का फंदा है 1, 3 फिर सिंपल है और 4 उल्टे फंदे आएंगे, ठीक है। तो बीच का सेंटर का 1 फंदा हमने एक्स्ट्रा है, 3 इधर है, 3 इधर आएंगे। तो इस फंदे से हमने फंदे बढ़ाने हैं। कैसे, ये देखिए, जो बीच वाला फंदा है ना, जहीं से हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे, तो ये फंदे बढ़ते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो साइड में ये आएगा और चेन भी ये आएगी, जो बहुत सुंदर लगती है। जब हम पहनेंगे ना इसको तो बहुत सुंदर आएगी। इसमें भी देखिए, इस साइड, दोनों साइड चेन बनानी है आपने। इसमें भी ये देखिए बनी हुई है। ये थोड़ी सी मोटी वूल है तो मोटी दिखेगी, कितनी सुंदर लगती है। और साइड में देखिए, इसमें भी देखिए। तो पूरा ऐसे आपने ध्यान रखकर बनाना है, नीट एंड क्लीन, तभी तो अच्छा लगेगा ना। फेस पे पहनना है, सबको दिखेगा। तो 1 फंदा सिंपल चेन के लिए सीधा उतारिए, फिर 3 उल्टे फंदे बुनिए, फिर 3 सीधे फंदे बुनिए। अब हमने इस फंदे के दोनों साइड फंदा बनाना है, तो हम जहां से फंदा लेंगे, जहां से ये जो नीचे वाला है ना वो ले लेंगे, इसको हम बुन देंगे। ऐसे बुन दिया। अब हम इस फंदे को सीधा ही बुनेंगे और 1 फंदा हमने इधर बनाना है, तो हम जे वाला फंदा ले लेंगे ऐसे। तो हमारे फंदे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 फंदे फिर हमने सीधे बुनने हैं। 1 तो हमने बढ़ाया है ना फंदा, ये बढ़ाया है, 3 सीधे सिंपल। थ्रेड अपनी तरफ,
4 फंदे उल्टे, जो कि हमने इस मास्क में हर बार बुनने हैं, 4 इधर 4 इधर। जो हमारी रॉन्ग साइड आएगी उसमें भी हमने चेन का ध्यान रखना है। तो हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा सिंपल उतारना है, थ्रेड अपनी तरफ, अब पूरी सिलाई हमने उल्टी ही बना देनी है ऐसे। इसमें कोई फंदा भी ना बढ़ाएंगे ना ही घटाई करेंगे। तो ऐसे हम पूरा उल्टा बुन देंगे, ठीक है। अब आते हैं इसकी राइट साइड में। राइट साइड में हमने फिर जहां फंदे बनाने हैं सीधे के बीच में, तो हम एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे बुने, थ्रेड पीछे किया, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4, क्योंकि जहां पे हमने फंदा बढ़ाया था अब ये बीच वाला फंदा सिंपल रखना है सीधा। अब फिर हमने फंदा बढ़ाना है, तो हम जो ये चेन है ना जिससे हमने ये सीधा फंदा बुना है, ये सीधा, इसके नीचे वाले होल में से के साथ में से इस फंदे को लेना है। ये देखिए, इसके जो नीचे वाला होल है उसके साथ में से इस फंदे को इधर सिलाई पे रख के तो ऐसे बुन देना है। बढ़ गया फंदा, बीच वाला हमने सिंपल सीधा रखना है। फिर हमने फंदा बनाना है, तो हम जहां से उठा लेंगे, ऊपर वाले होल से नहीं उठाएंगे, जे वाला पीस उठाएंगे, इसको सिलाई पे रखिए और सीधा बुनिए ऐसे, और बाकी फंदा भी सीधा बुनिए ऐसे। तो हम ऐसे फंदे बढ़ाते जाएंगे, बीच वाला बीच में ही ये रहेगा। और 4 जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। तो ऐसे हमारे फंदे पड़ने शुरू हो गए। अब रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, कितनी सुंदरता से ये फंदे बढ़ रहे हैं। तो अब हम फिर सीधा फंदा जो है ऐसे ही ले लेंगे, स्लिप करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3, और ये टोटल हो गए 4 फंदे, ठीक है। अब हम जितने सीधे हैं वो बुनेंगे बीच वाले सीधे तक। ये हमारा बीच का सीधा फंदा है, तो इससे पहले हम जहां हमने बुना है वहां नहीं, उसके नीचे वाला ए पीस उठाएंगे और इसको ऐसे बुन देंगे। बीच वाला सीधा फंदा सिंपल बुनेंगे, फिर हम जहां से फंदा ले लेंगे और इसको बुनेंगे सीधा ऐसे। बाकी फंदे हम जितने सीधे हैं वो सीधे ही बुनेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और 4। जी देखिए, ऐसे फंदे बनने शुरू हो जाएंगे और रॉन्ग साइड पूरी उल्टी साइड में उल्टी बनाएंगे। तो ऐसे हमने 10 फंदे बनाने हैं, 3 हमने बढ़ा लिए हैं, 1 2 3, तो 10 बढ़ाने हैं। तो 10 बढ़ाकर हम आपको दिखाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने ना 9 फंदे बढ़ाए हैं, तो हमारे टोटल बीच में 12 फंदे हो गए हैं और एक सेंटर का है। तो हमारे हैं 2 4 6 8 10 और 12 फंदे इधर हैं, एक फंदा जे है, 2 4 6 8 10 और 12 फंदे इधर हैं, 4 फंदे इधर हैं, 4 इधर। तो हमारे टोटल फंदे अब हो गए हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30 32 और एक
33 फंदे हमारे हो चुके हैं। अब इन 33 फंदों को हमने आगे बुनाई करनी है, लेकिन हम सिंपल बुनेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो इसकी जो हम आपको विड्थ है वो बता देते हैं। जे 1.5 इंच तक, 1.25 इंच तक है, जहाँ की भी इतनी ही है 1.25। ठीक है, इतनी आपने बनाकर उसके बाद आपने आगे की जो लेंथ रखनी है, जहाँ से गटाई डालनी है वहाँ तक आपने 3 इंच की बीच में रखनी है। तो हम इसको 3 इंच बीच में, अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना ना ही घटाना है। तो हम अब बीच के पूरे फंदों को सिंपल बुनेंगे। तो हमारे ये फंदे हैं, एक तो सीधा स्लिप करेंगे, फिर हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 4 फंदे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल हो गए 16 फंदे। फिर एक बीच का फंदा है ऐसे, और 16 फंदे ही हमारे इधर हैं। तो 16 और 16, 16 और 16, 32, 32 फंदे और एक बीच का 33। तो हम इन्हीं फंदों को, अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, छोड़ दिया है, बंद कर दिया है, और हम इन्हीं को 3 इंच तक बुनेंगे सिंपल। साइडों के जो उल्टे उल्टे हैं वो हम साथ में बुनते जाएंगे। तो इसको उल्टा बुनिए, बीच के सीधे बुनिए। तो 3 इंच और बुनेंगे। ये देखिए, चेन बनानी है आपने, इस साइड भी है, बहुत सुंदर लगती है। और रॉन्ग साइड, उल्टी साइड जो बुनते हैं वो हम पूरा उल्टा ही बुनते हैं, लेकिन एक फंदा हम स्लिप करते हैं ऊपर का, जिस डायरेक्शन में होता है उसी में। तो अब हम 3 इंच और बुनेंगे, 1.25 इंच। जी देखिए फ्रेंड, हमने इसकी जहाँ तक हमने बढ़ाया था ना 1.25 इंच बुन के, हमने 26 सिलाइयाँ और बना ली है। ये बेबी वूल है, सॉफ्ट होती है, तो इसलिए उसी हिसाब से हमने बनाया है। अगर आप लेंथ देखेंगे तो आपके पास मोटी वूल है तो आप क्या करेंगे, है ना। तो लेंथ के हिसाब से हमने ये 3 इंच बुना है। ये देखिए, 3 इंच हमने इस बढ़ाने फंदे से लेके बुना है। तो इतना बीच में आपने पीस रखना है 3 इंच का, और 1.25 इंच है। आगे हम इसके गटाई डालेंगे, और ये टोटल जो बना है वो हम आपको बता देते हैं। मतलब 5.25 इंच है जहां से लेके, ठीक है। इतना बनाने के बाद आपने 5.25 इंच के बाद आपने गटाई डालनी शुरू कर देनी है। अगर आपकी मोटी वूल है तो उस हिसाब से फिर आपका इतना ही बनना चाहिए। सिलाइयाँ तो हमने 26 डाली हैं बीच में, प्लेन बिल्कुल। तो आप अपने हिसाब से बनाइए, लेंथ के हिसाब से। अब हम इसकी गटाई डालेंगे, फंदा उतारेंगे। ये फंदे हमारे 4 ऐसे ही साथ में चलेंगे, और जहां से हम हाफ फंदे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 फंदे हमने इधर लिए हैं। 12 इधर छोड़ने हैं, बॉर्डर का छोड़ के, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और एक बीच का फंदा है। अब हमने बीच का फंदा एज स्टिच रखना है और इसकी गटाई डालनी है पहले 2 फंदों की। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंदे को सीधा कर लेंगे और ऐसे फंदा गटाई डालेंगे, 2 का एक बीच में सीधा। इधर वाले हम सिंपल ही 2 का 1 करेंगे ऐसे, और आगे हम सिंपल फंदे बुनेंगे
जहां से हमारी गटाई शुरू होगी है। एक बार हम आपको फिर बताते हैं, थोड़ा स्लो, क्योंकि कई मेरे व्यूअर्स फिर कहते हैं कि भी हमें तो समझ ही नहीं आया है। तो चलो बता देते हैं। जैसे आपके ये फंदे हैं ना बीच के, सीधे सीधे, इनको डिवाइड कीजिए। तो हमारे 12 फंदे थे, 2 4 6 8 10 फंदे बुनने के बाद हम 2 का 1 करेंगे। एक फंदा सीधा एज स्टिच रखेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने 2 पहले फंदों को एज स्टिच वाले फंदे से पहले इस फंदे को 2 में से ऐसे करना है, पलटाना है, फिर 2 का 1 करना है पीछे को। ये सिंपल फंदा जैसे इसमें आया है, इस ऐसा ही फंदा सिंपल बुनेंगे बीच में। इधर 2 का 1 किया, 1 सिंपल बुना, फिर 2 का 1 सिंपल ही करना है ऐसे। इसमें हमने फंदा नहीं पलटाना है ऐसे। और बाकी हम जितने सीधे फंदे हैं हमारे 10 वो बुन देंगे। तो ऐसे हमने गटाई डालते हुए जितने फंदे हमने स्टार्टिंग में रखे थे, स्टार्ट करने से उतने ही रख लेंगे। अब इसमें भी रॉन्ग साइड पूरी उल्टी आएगी। अगर राजे आपको बीच का जो फंदा है उसमें कंफ्यूजन होती है कि बीच का कौन सा है, तो आपने ध्यान से देखना है कि बीच का इधर भी मार्क लगा लेना है और इधर भी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने जहाँ पे थोड़ी देर मार्क लगाइए, 4-6 सिलाइयों तक, फिर आपको पता चल जाएगा। तो वैसे भी आप काउंट कर लीजिए फंदे, 2 4 6 7। तो अब हम कितने फंदे बुनेंगे, 8 और 9 फंदे हम बुनेंगे। पहले 10 बुने थे, अब 9 बुनेंगे। अब फिर हम 2 का 1 करेंगे और बीच का फंदा एज स्टिच रखेंगे। तो हम इसको पलटाएंगे, पलटा कर 2 का 1 करेंगे। एक फंदा सिंपल बुनेंगे। जहां भी हमने 2 का 1 किया था तो हम ऐसे 2 का 1 कर देंगे सिंपल। तो ऐसे हमारे ये फंदे घटते जाएंगे। तो बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं कैसे। ये देखिए, जहां से तो हमने फंदे बढ़ाए थे, फिर बीच का पार्ट हमने बुन लिया, जे वाला जो बुनना था। उसके बाद ये देखिए हमने फंदे कम किए हैं, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करते हुए हमने जितने फंदे थे उतने रख लेने हैं। 4 इधर वाले भी 4, 3 3 बीच में, 7 और 7 14 और 1 बीच का फंदा। तो हमने टोटल 15 फंदे, 15 फंदे जहां रख लेने हैं, बाकी हमने कम कर देने हैं। और फिर आपको बता, ये देखिए फ्रेंड, हमने ना ये फंदे कम कर दिए हैं, पूरी लाइन बीच में एक सीधा फंदा आया है। ठीक है, तो हमारे 15 फंदे थे तो हमने 15 रख लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 15। अब ये 15 फंदे बचे हैं कि 2 2 का 1 साइड में करते गए। अब हम आते हैं इसकी रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में हमने इन फंदों को बाइंड करना है। 2 का 1 किया, फंदा इधर डाला, 2 का 1 किया, फिर इधर डाला। तो ऐसे हमने पूरे फंदे, बहुत टाइट नहीं बंद करने हैं, थोड़ा ठीक, ना ही लूज ना ही टाइट, ऐसे। ठीक है, पूरे फंदे बंद करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये फंदे बंद कर दिए हैं। अब हमने इन 2 फंदों को सिलाई से ही डोरी बनानी है। जो हमने ये बनाई है, ये सिलाई से बनी हुई है। कईयों के पास क्रोशिया नहीं होता, जहाँ क्रोशिया बुनना नहीं आता, तो वो क्या करें। जैसे हमें उल्टे बंद कर रहे थे फंदे, तो दूसरा लास्ट वाला फंदा भी बुन लेना है उल्टा। ठीक है, अब आते हैं इसकी सीधी साइड में। तो सीधी साइड में हमने सीधे ही फंदे बुनने हैं, दोनों फंदे बुनने हैं, फंदा उतारना नहीं है, दोनों बुनने हैं। ऐसे बुन लिए, बस ऐसे इसकी डोरी बनानी है हमने। फिर उल्टे फंदे भी बुन लिए सिलाइयों से ही, 2 फंदे बुने,
फिर इसको सीधा करेंगे और सीधे बुनेंगे। ये देखिए, ठीक है। ऐसे हमने डोरी बनानी है। फिर हम आपको ये नाप के बताते हैं कि कितने इंच बना है। ऐसे 2 उल्टे बुने, 2 सीधे बुने, सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे। तो ऐसे डोरी बनाएंगे और इस डोरी को 5 इंच तक हम बनाएंगे, टोटल 5 इंच। 5 इंच बना के फिर इसके साथ अटैच करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। पहले हम इसको बुन लें। ये देखिए फ्रेंड, हम ना इसको 5 इंच तक बुन लेंगे। डोरी को सिलाई से ही बुन रहे थे। ये देखिए 5 इंच बुन ली है हमने। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सिलाइयों से बुन रहे हैं, तो हम अब ऊपर से एक फंदा निकाल देंगे। ऐसे निकाल दिया, एक फंदा बच गया। अब इस एक फंदे को इसके साथ अटैच करेंगे, ऐसे बुनेंगे। ऐसे बुन के निकाल लिया। अब इसको इसके ऊपर से निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। एक बार साइड से और निकाल लेंगे ऐसे, और इस फंदे को ऊपर से निकाल देंगे। तो एक ही फंदा बचा, जहां से हम कटिंग कर देंगे इसकी। आप उतना थ्रेड रखिए कि इसको सुई में डाल के आप इसको अंदर अटैच कर सकते हैं। थ्रेड को, थ्रेड नहीं दिखना चाहिए। ये देखिए बन गई ना डोरी, तो ये उससे ही बन गई है। दो फंदों से, सिलाइयों से हमने बुना है। अब इसको हम, अगर तो आपके पास क्रोशिया है तो क्रोशिये से अंदर कीजिए। अगर क्रोशिया नहीं है तो आपने सुई में डाल के इसको नीचे ले जाकर अटैच कर देना है, ठीक है। जिससे भी आपका दिल चाहे, क्रोशिये से करिए चाहे सुई से। तो सुई में डाल के अंदर अंदर इसको पैक कर देना है। पैक करने के बाद ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। ये फेस पे आएगा। इसको ऐसे डबल करेंगे तो बहुत प्यारी सी एक शेप आएगी। तो आप प्लीज आप बनाइए इसको, क्योंकि कोरोना इतना बढ़ रहा है और सर्दियों में और ज़्यादा बढ़ गया है। तो लेंथ अपने हिसाब से रखिए आप, जितना आपको चाहिए। ये हमारी टोटल लेंथ 4 से थोड़ी सी ज़्यादा, 4 इंच बनी है टोटल। तो इसी हिसाब से फिर टोटल जो आगे जाएगी तो 8 इंच हो जाएगी। तो हमने 8 इंच बुना है टोटल, जहाँ से लेके जहाँ तक। ये 8 इंच है। इतना आप बनाइए। ये देखिए, क्योंकि अब दूसरी साइड हम डोरी कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। हम जहाँ से ये फंदा हमारा थ्रेड डाला था, तो हम जहाँ से थ्रेड डालेंगे ऐसे अटैच करेंगे। क्योंकि अब मैंने एक तरफ बता दिया है तो दूसरी तरफ नहीं बताएंगे, तो आपको थोड़ा सा लगेगा। ऐसे इसमें से, इसी में से जो ये हमारा चेन वाला फंदा है उसमें से थ्रेड निकालिए, फिर दूसरी चेन में से निकालिए ऐसे। अब इन 2 फंदों को बुनते जाइए। अब रॉन्ग साइड है तो हम उल्टा बुनेंगे। सिलाइयों से बनाना बहुत आसान है। ऐसे उल्टा बुना, दूसरा फंदा भी हम उल्टा ही बुनेंगे। दोनों फंदे उल्टे बुन लिए। अब आते हैं सीधी साइड। तो सीधी साइड में हम दोनों फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप नहीं करेंगे कोई, हमने दोनों बुनने हैं। ऐसे ऐसे बनाते जाइए। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारा, जहाँ फंदे डाले थे, वो आप अंदर सुई से कर सकते हैं। तो इसको भी आप 5 इंच बुनकर, बाकी
जो आपके फेस के मुताबिक है उसी हिसाब से बुनिए। 5 इंच है, 5.25 भी बुन सकते हैं, कईयों का फेस बड़ा होता है तो उसी हिसाब से आप बुन सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा अच्छा लगा हो मास्क तो आप ऐसा ही बनाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स करके आप बता दीजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मिलते हैं एक और नए मास्क के साथ। बहुत सुंदर मास्क बनाने वाले हैं आगे हम, और बेबी मास्क भी बनाएंगे। तो आपके लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।